देखिए, रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस रात्रि लगभग 8:30 बजे के लगभग सिमरिया थाना क्षेत्र के करमताड़ जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 एम्बुलेंस के पायलट हैं। वहीं 5 लोग इस एम्बुलेंस से दिल्ली इलाज कराने जा रहे थे। बर्न केस था और इसी केस के सिलसिले में दिल्ली बेहतर इलाज के लिए जा रहे थे। इस दौरान देर रात्रि लगभग 7:30 बजे के लगभग एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस एयर एम्बुलेंस का संपर्क टूटता है और लगभग 8:30 बजे के लगभग यहाँ पर दुर्घटना होती है। उस समय दुर्घटना के समय कुछ चश्मदीद यहाँ पहुँचे थे और जो उन्होंने देखा था हम जानने का प्रयास करते हैं। कुछ एम्बुलेंस में सवार मरीज के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। कौन थे वो लोग और कहाँ जा रहे थे, क्या इलाज कराने जा रहे थे? ये हमारे थे ससुर जी के मतलब कि भागना थे। तो ये भागना थे तो रहते थे, इनका घर था चंदवा और रहते थे ये बकोरिया सतबरवा में। तो वहाँ पर ही इनके पास हादसा हो गया था, यानी कि घर जल गए थे। घर में पेट्रोल डीजल था, उसी के शॉर्ट सर्किट वहाँ हुआ था घर में बिजली से। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट हुआ, जलने के बाद जल गए थे शरीर उसका। क्या नाम था उनका? उनका संजय कुमार। अच्छा। और वहाँ से उसके बाद है से ही चले गए रांची रिम्स। रांची रिम्स में 16 तारीख को वहाँ भर्ती लिए। वहाँ डॉक्टर जवाब देने के बाद से वहाँ पे रेफर कर दिए इसको दिल्ली। तो दिल्ली होने जाने के बाद ही हेलीकॉप्टर बुक किए और वहाँ से बुक करने के क्रम में जा रहे थे तो जाकर ये घटना घटी। हाँ, इसी कारण लोग सवार थे इसमें। इनका पत्नी थी और इनका चाचा, अपना चाचा जो था उसका बेटी का जन्मा हुआ पुत्र था, यानी कि इनका हो गया भगना, इनका भी भगना हुआ। और इनका पत्नी और एक संजय, 3 लोग थे हम लोग के परिवार। और 2 पायलट थे, 2 और लोग थे। हाँ, 2 पायलट थे और डॉक्टर वगैरह तो थे वो भी। देखिए, उस समय जब ये घटना घटी, क्या माहौल था, क्या सुनाई दिया जब आप यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचा? देखिए, हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे तो उसी समय हम लोगों को लगा कि अचानक कुछ गिरा हुआ है। हम लोग को संदेह हुआ कि शायद कुछ है, तो उसमें हल्का बारिश भी हो रही थी। फिर हम लोग को लगा कि नहीं, ये बादल टूटा हुआ है। फिर बहुत सारे फ़ोन किया बहुत लोग कि नहीं प्लेन क्रैश हुआ है। फिर हम लोग घर से निकले, खोजबीन किए, उसमें यहाँ कोई आदमी नहीं था। हम लोग 8-10 लड़का आए यहाँ तक, देखे गिरा हुआ था। उसी में सब लोग मरे हुए थे, सातों का सातों। इसकी सूचना दी इसे सबसे पहले? हम लोग इसका सूचना स्थानीय प्रशासन को दिए। फिर वहाँ से पहुँची कुछ देर बाद। कितने देर में टीम यहाँ पहुँची? तकरीबन आधा घंटा के बाद पहुँची। काफ़ी जंगली क्षेत्र है, रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा है। आप लोगों ने भी मदद किया? हम लोग को भी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ था। 7:30 बजे की घटना, लेकिन हम लोग 9 बजे के बाद ही इसको ढूंढ पाए थे। 9 बजे के बाद ढूंढ पाए? हाँ, 1 घंटा समय लगा था हम लोग को ढूंढने में भी। क्या माहौल था जब सबसे पहली बार यहाँ पहुँचे? तो क्या माहौल देखा था? माहौल पूरा यहाँ शांत था, किसी तरह का कोई आदमी यहाँ नहीं था। फर्स्ट टाइम हम ही लोग यहाँ पहुँचे। फिर हम लोगों ने सूचना दिया स्थानीय प्रशासन को, पहुँची वो। जब आप यहाँ पहुँचे 7 लोग डेथ कर चुके? 7 के 7 मर चुके थे। हाँ, 7। ब्लास्टिंग भी हुई थी क्या गिरने के? नहीं, ब्लास्टिंग पता नहीं, उसमें तो हम लोग स्पॉट नहीं थे। 1 घंटा बाद देखे तो ब्लास्टिंग लेकिन नहीं हुई। ब्लास्टिंग होती तो आग लगता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका पंख टूट के पीछे गिरा हुआ था हम लोग के गाँव के बगल में ही। हम लोग पंख के सहारे यहाँ तक पहुँचे थे। पंख गांव के पास? यानी कि जिस प्रकार आप बता रहे उससे प्लेन ऊपर ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था? संभावना तो यही है, क्योंकि इसका एक पंख हम लोग के गांव के बगल में गिरा हुआ, एक पंख कुछ दूर जाके गिरा हुआ। दोनों पंख पहले ही गिर चुका है, फिर ये यहाँ गिरा हुआ है। तो संभावना है कि ऊपर ही सारा कुछ हो चुका था। क्या नाम हुआ आपका? पवन यादव मेरा नाम हुआ। ये कुछ और भी लोग हैं, आप लोग भी स्थानीय हैं यहाँ के? मेरा रिश्तेदार है, मौसेरा भाई है मेरा। यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, जैसे लातेहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। और मेरा गांव का नाम बेसरा हुआ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वही 4 किलोमीटर के समथिंग होगा। तो आवाज़ सुनाई दिया? आप लोग पूरा भयानक सा आवाज़ सुनाई दिया, लगा कि सामने गिरा। लेकिन हम लोग तब बाद में जब ऐसा सुनाई दिया तो हम लोग फोन कॉल करना चालू कर दे क्या होने वाला। लेकिन रात में भी हम लोग को पता चल गया कि ऐसा क्रॉस हुआ है प्लेन। तो सुबह भी हम लोग जब पता चला तो हम लोग जल्दी उठ करके आए। बहुत सारे लड़के रातों में आए, लेकिन हम रात में नहीं टाइम दे पाए क्योंकि मैं इस तरफ रहते हैं। ऐसी घटना इस क्षेत्र में पहली बार देखने को मिली है? जी हाँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम। रात में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं कहाँ पे क्या ब्लास्ट हुआ है। हम लोग तो समझ लीजिए कि पूरी टीम हम लोग जो से लग गए हैं इसी में कि आखिर ये मैटर है क्या चीज़। थोड़ा हम लोग भी ढूंढे, देखें। तो कुछ हम लोग से पहले इधर जैसे पब्लिक जो ढूंढ रही थी, उन लोग को ये समझ में आया कि हाँ यहाँ पे कुछ गिरा है। फिर हम लोग की आवाज़ दिया गया कि हाँ यहाँ पे जो ऐसे कुछ गिरा हुआ है, आप लोग इधर आइए। फिर हम लोग उधर से फिर चल के आए, देख रहे हैं यहाँ जो ऐसे प्लेन क्रैश कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत था, किसी तरह कोई प्रेशर वाला मैटर नहीं था। लेकिन जो इसमें जितने भी थे सबके सब डेथ कर गए थे।
ठीक है। कितने देर में प्रशासन यहाँ आया? प्रशासन हम समझो ऐसे वही अंतिम आधा पौन घंटा लग ही गया था। प्रशासन भी तुरंत यहाँ पहुँच? हाँ हाँ, प्रशासन भी आ ही गया था। देखिए, हम आपको एक जानकारी और दे दें। सामने आपको वो क्रैश प्लेन दिखाई दे रहा होगा, रेन बर्ड नामक कंपनी का यह एयर एम्बुलेंस है। और पूरे जितने भी दूर में यह प्लेन क्रैश किया है, पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है। जांच अभी भी चल रही है। हालांकि जितने लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उसमें 2 इस एयर एम्बुलेंस के पायलट हैं, 3 परिजन हैं जो बताया जा रहा है। इसमें 1 मरीज हैं, 2 उनके परिजन हैं और 2 डॉक्टरों की टीम भी है। यहाँ पर एम्बुलेंस का एक पार्ट यहाँ है। कुछ पंखे जो है गांव में गिरे थे, जिसके सहारे लोग खोजते खोजते यहाँ पहुँचे, और कुछ पार्ट इसका इंजन और कुछ पार्ट यहाँ से 200 से 300 मीटर आगे गिरा हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय लोग सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। रात में भी स्थानीय लोग पहुँचे थे और उन्होंने प्रशासन का भरपूर सहयोग किया, और प्रशासन भी जानकारी मिलने के आधे घंटे बाद यहाँ आ गए। काफ़ी दुखद घटना है, 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जिला प्रशासन अपने स्तर पर जाँच कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी लोग यहाँ पहुँचेंगे, जाँच करेंगे। हालांकि अभी भी प्लेन का मलबा यहाँ है और काफ़ी जंगली क्षेत्र है, यहाँ तक गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाती है। हमें भी लगभग 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचना पड़ा है। प्रशासन के लिए एक चुनौती है और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए यह पहली घटना है। जानकारी आपको यह भी दे दूं, यह सिमरिया थाना क्षेत्र का, चतरा जिले का यह क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र है। लातेहार और सिमरिया यानी चतरा जिले का यह सीमावर्ती क्षेत्र है। करमताड़ जंगल है जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है। काफ़ी दुखद घटना है। अब जांच जारी है कि किस प्रकार से एयर एम्बुलेंस की यह दुर्घटना हुई है, क्या कारण थे, अभी आगे के जाँच में पता चल पाएगा। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।